बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 12 भीमबेटका। नए स्थल व्यक्ति को सदा अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। हम कुछ पर्यटन स्थलों को देखकर आनंद और चित्र दोनों लेते हैं। वहाँ से लौटकर उन स्थलों को कभी याद करके अपने अनुभव सुनाते हैं। कुछ पर्यटकों की जिज्ञासा इतनी तीव्र होती है कि वे किसी स्थल की गहराई तक जाकर उसे बारीकी से समझना चाहते हैं। मूक चित्र बहुत कुछ कह जाते हैं, अपने समय के बारे में बहुत कुछ बता जाते हैं। अनुमान और कल्पना के आधार पर सत्य तक पहुंचा जा सकता है। ये स्थल केवल इतिहास के विषय ही नहीं अपितु तत्कालीन समाज के दर्पण भी कहे जा सकते हैं। आप भी ऐसे स्थलों का भ्रमण कर अमूल्य भारत को समझें। पाठ का सारांश। प्रस्तुत यात्रा लेख में लेखक ने भीमबेटका के बारे में रोचक जानकारी देने के साथ साथ पाठकों को भी भीमबेटका की यात्रा के लिए प्रेरित किया है। इस तरह के नए स्थल मनुष्य को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। 7 पहाड़ियों से बनी भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। भीमबेटका रॉक शेल्टर भारत में प्रागैतिहासिक काल का सबसे बड़ा भंडार है। यहाँ गुफाओं में बनाए गए चित्र हजारों वर्ष पहले का जीवन दर्शाते हैं। यहाँ बनाए गए चित्र मुख्यतः नृत्य, संगीत, आखेट, घोड़ों और हाथियों की सवारी, आभूषणों को सजाने तथा शहद जमा करने के बारे में हैं। इनके अलावा बाघ, सिंह, जंगली सूअर, हाथियों, कुत्तों और घड़ियालों जैसे जानवरों को भी इन तस्वीरों में चित्रित किया गया है। भीमबेटका में करीब 750 गुफाएं हैं। लगभग 500 गुफाएं चित्रों से भरी हुई हैं। यहाँ चित्र रूखी सतहों पर सीधे ही उकेरे गए हैं। कुछ चित्रों में स्त्री पुरुष कमर में टोकरी लटकाए पेड़ पर चढ़ते दिखाए गए हैं। ये स्थल तत्कालीन समाज के दर्पण भी कहे जा सकते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। वन्य, वन में उत्पन्न होने वाला। उपकरण, यंत्र, कालक्रम, समय की गति। खेतिहर किसान। चर्ट कलसीडोनी, विशेष प्रकार का एक पत्थर। ताम्रपाषाण संस्कृति, पत्थर के साथ तांबे के प्रयोग का प्रारंभ काल। अंकित, खुदा हुआ, लिखा हुआ। उकेरना, नक्काशी आदि करना। आखेट, शिकार, पौराणिक, पुराण संबंधी। चकित, हैरान, धूमिल, धुंधले, विलक्षण, अद्भुत, जस का तस, ज्यों का त्यों, चिरकालीन, बहुत दिनों से चला आ रहा। कौशल, हुनर, विलुप्त, नष्ट। पाठ, बोध और अभिव्यक्ति। मौखिक। भीमबेटका कहाँ स्थित है? भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगभग 45 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में रायसेन जिला में स्थित है। भीमबेटका नाम का क्या तात्पर्य हो सकता है? भीमबेटका नाम का तात्पर्य भीम की बैठक हो सकता है। भीमबेटका का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भीमबेटका का सर्वप्रथम उल्लेख सन 1888 में W. किनकेड के शोध ग्रंथ बौद्ध स्थल में मिलता है। भीमबेटका का विशेष महत्व क्यों है? भीमबेटका का विशेष महत्व प्राचीन गुफाओं के कारण है। लघु उत्तरीय प्रश्न। भीमबेटका से उपलब्ध वस्तुएं कितने साल पुरानी हो सकती हैं? भीमबेटका से उपलब्ध वस्तुएं 1 लाख वर्ष से भी पहले से लेकर 2500 साल पहले तक के हैं और कुछ 40,000 वर्ष पहले तक के हो सकते हैं। भीमबेटका के चित्रों के रंगों की क्या विशेषता है? लाल, सफ़ेद, नीला, हरा, पीला रंग प्रयोग में लाया गया है और भीमबेटका के चित्रों के रंगों की ये विशेषता है कि ये सभी रंग खनिजों से प्राप्त हैं। भीमबेटका के चित्रों को अमूल्य धरोहर क्यों कहा गया है? इन चित्रों को हमारे देश के इतिहास, मानवता और संस्कृति का संग्रहालय कहा जा सकता है, इसलिए भीमबेटका के चित्रों को अमूल्य धरोहर कहा गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भीमबेटका पहाड़ियों की खोज में किस भारतीय का विशेष योगदान है? कैसे? भीमबेटका पहाड़ियों की खोज में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर का विशेष योगदान है। उन्होंने वर्ष 1958 में नागपुर जाते हुए भीमबेटका की पहाड़ियों को देखा। वे
पुरातत्व विशेषज्ञों की टीम के साथ आए और 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैली गुफाओं की महत्वपूर्ण खोज की। भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं, उनके भीतर खुदाई करने पर क्या मिलता है, विस्तार से लिखिए। भीमबेटका में लगभग 750 गुफाएं हैं। उनके भीतर खुदाई करने पर 1 लाख साल से भी पहले के पत्थर और औजार, दूसरे काल के उपकरण जो लगभग 1 लाख साल से 40,000 साल पहले के हैं। फिर क्रमशः 40,000 से 2500 साल पुराने औजार और अन्य वस्तुएं, पशुओं की अस्थियां, तांबे के हथियार, ताम्रपाषाण संस्कृति के मिट्टी के बर्तन आदि मिले। भीमबेटका की दीवारों पर अंकित चित्रों के विषय में हमें क्या क्या जानकारी मिली है। भीमबेटका की दीवारों और छतों पर अंकित चित्रों के विषय में हमें निम्नलिखित जानकारियाँ मिली हैं। चित्रों में लाल और सफ़ेद रंगों के अलावा नीला, हरा और पीला रंग प्रयोग में लाया गया है। सभी रंग खनिजों से प्राप्त किए गए हैं। पेड़ की टहनी से ब्रश बनाए गए चित्र रूखी सतहों पर सीधे ही उकेरे गए हैं, रूखी सतहों पर। यहाँ अधिकांश चित्र किन पशुओं के हैं, इसका क्या कारण रहा होगा। यहाँ अधिकांश चित्र 12 सिंह, सांबर, हिरन, बैल, बंदर, बाघ, सूअर, चीता, गैंडा, हाथी, भालू, जंगली भैंसा आदि पशुओं के हैं, क्योंकि इस काल में मानव जीवन मुख्य रूप से आखेट पर निर्भर रहा होगा। यहाँ के चित्रों में दैनिक जीवन की किन घटनाओं का चित्रण मिलता है। यहाँ के चित्रों में सामूहिक नृत्य, शिकार करते लोग, मानवों के साथ पशु पक्षी, पौराणिक और धार्मिक कथाओं के दृश्य आदि दैनिक जीवन की घटनाओं का चित्रण मिलता है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही कथन पर सही का निशान लगाइए। लेखक गुफाएं देखकर चकित रह गया क्योंकि। उत्तर क्या है, ग भाग पहला और तीसरा। पहला है वहाँ के चित्र धूमिल हो गए थे। तीसरा है गुफाओं में वर्षों पहले के रंग ज्यों के त्यों नज़र आ रहे थे। इन गुफाओं को प्राचीन काल की संस्कृतियों का एक संग्रहालय कहा जा सकता है। संग्रहालय किसे कहा जाता है, एक ऐसा संस्थान जो कलात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक आदि महत्व वाली कृतियों और वस्तुओं का संग्रह, प्रदर्शन और देखभाल करता है। अगला है, लेखक ने इन गुफाओं को संस्कृतियों का संग्रहालय क्यों कहा है। लाखों वर्षों से बनती बिगड़ती संस्कृतियों के विविध पक्षों का संग्रह इन गुफाओं से मिलता है, इसलिए लेखक ने इन गुफाओं को संस्कृतियों का संग्रहालय कहा है। व्यवहारिक और परिस्थितिजन्य भाषा, भाषाई घटक। दिए गए निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर रूपांतरण कीजिए। अधिकांश चित्र पशुओं के हैं, निषेधवाचक में। अधिकांश चित्र पशुओं के नहीं हैं। ये चित्र बहुत सुंदर है, विस्मयवाचक में। वाह, ये चित्र कितना सुंदर है। क्या ये प्रजातियां समाप्त हो गई हैं, संदेहवाचक में। शायद ये प्रजातियां समाप्त हो गई होंगी। क्या ये गुफाएं 10,000 वर्ष पूर्व बसी हुई थी, विधानवाचक में। ये गुफाएं 10,000 वर्ष पूर्व बसी हुई थी। डॉक्टर वाकणकर की निगाह पड़ने पर ही ये गुफाएं मिली, संकेतवाचक में। यदि डॉक्टर वाकणकर की निगाह पड़ी तब ही ये गुफाएं मिली। पिछले पाठों में हमने समास और उसके विग्रह के विषय में जाना। निम्नलिखित शब्दों का विग्रह कीजिए। बोधस्थल, बोध का स्थल। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत, गया हुआ। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। वन पशु, वन के पशु। धरोहर स्थल, धरोहर का स्थल। विद्यालय, विद्या का आलय। मनचाहा, मन से चाहा। जिन शब्दों का विग्रह करने पर और या आए वे द्वंद्व समास कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे। खान पान, खान और पान। रहन सहन, रहन और सहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख या दुख। दिन रात, दिन और रात। देश विदेश, देश और विदेश। चराचर, चर और अचर।
निर्देशानुसार उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। खोदना क्रिया की भाववाचक संज्ञा खुदाई। पुराण संज्ञा का विशेषण रूप पौराणिक। प्र उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। प्रजाति, प्रसिद्ध, प्रकृति ये सब प्र उपसर्ग युक्त शब्द है और इनमें से है प्रेमी जो प्र उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।